सभी को नमस्कार। एज ए त्रिवेणी क्लब मेंबर आज हम त्रिवेणी क्लब से संबंधित कुछ जानकारी शेयर करने वाला हूं। और बहुत सारे दोस्तों और बहुत सारे लोगों के बीच में यह भ्रांतियां फैली हुई है कि यह त्रिवेणी क्लब है क्या, त्रिवेणी क्लब की उत्पत्ति कहां से हुई, त्रिवेणी क्लब का काम क्या है, त्रिवेणी क्लब का फंडिंग कहां से आता है, पैसे क्या है। एक्चुअली बहुत इस तरह के भ्रांतियां फैली हुई है जिसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। साथियों, मैं बता दूं कि यह जो त्रिवेणी क्लब है, जैसे कि कोई भी, पहले तो जानते हैं कि कोई भी शुरुआत यानी कि कोई भी काम को शुरुआत करने से पहले कुछ आपस जो लोग होते हैं उनके बीच में कुछ निर्णय या विचार विमर्श होता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई घर का ही काम ले लीजिए, तो अपने घर परिवार में एक हम लोग निर्णय लेते हैं कि हाँ, यह काम करना उचित है, काम किया जाए नहीं किया जाए, न कि आप पूरे गांव या पूरे समाज को वो चीज़ को बताते हैं। यानी कि जिस तरह से काम है उसके अकॉर्डिंग हम लोग निर्णय लिया करते हैं। उसी तरह से दोस्तों, यह क्लब का मकसद है। बहुत सारे यह भी दोस्त बोलते हैं कि यह जो क्लब है ना, वो लोगों का आपस में मिल करके बनाया गया है। दोस्तों, मैं बता दूं कि यह क्लब का ऐसा कोई सोच नहीं है। यह क्लब जब शुरुआत हुई थी, जब इसका शुरुआत किया जा रहा था, तो कोई भी काम को शुरुआत करने से पहले सब जो अपना बैचलर है उसको पकड़ते हैं। जाहिर सी बात है, अब आप छोटे से कैसे बात कीजिएगा जो बिल्कुल छोटे हैं, या सबसे बड़े हैं उससे कैसे आप इस मैटर में सोच बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। छोटे के सोच और सबसे बड़े लोग हैं उन लोग को सोच और हम लोग का सोच, यह मेल खाना बहुत आसान काम नहीं है। तो हम लोग अपना बैचलर का जो सोच है वह इसमें यह मेल खाया, और सभी बैचलर का जो यह सोच है जो इसमें जुड़े हुए हैं उन लोग का बस एक सोच था कि हम लोग सब एक दूसरे जगह पे बटे हुए हैं, सब काम कर रहे हैं, क्यों ना उसका कमाई का कुछ हिस्सा हम लोग निकाल करके इकट्ठा करके और गरीबों को बीच में हम लोग मदद करें, यानी कि गरीबों को सेवा करें या असहाय लोगों को भी मदद करें। मतलब यह क्लब का मेन मकसद यही है दोस्तों, गरीबों को सेवा करना, असहाय लोगों को सेवा करना। दोस्तों, आप अगर गरीबी देखेंगे तो बहुत सारे गरीब हैं, लेकिन उस गरीबों में से बीच में भी एक ऐसे भी गरीब होते हैं जिनका कोई भी नहीं होता है, वह बिल्कुल लाचार होते हैं, बिल्कुल असहाय होते हैं। तो वैसे लोगों को हेल्प करने के लिए, वैसे लोगों को मदद करने के लिए, वैसे लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए यह क्लब का निर्माण किया गया है। दोस्तों, हम बता दें कि इस क्लब का कुछ स्पेशल काम नहीं है। जैसे कि कोई पूजा पाठ करना हो गया तो क्लब पूजा पाठ के लिए ही बनी हो, या फिर क्लब कोई स्पेशल अदर काम के लिए बनी हो। क्लब का मुख्य काम यही है दोस्तों, गरीबों को हेल्प करना और गरीबों को सहायता करना, वो भी बजट के अकॉर्डिंग, न कि बजट से बाहर। अब बजट ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि कोई सरकारी फंडिंग आ रहा है जिसको लेकर के हम लोग उस फंड का यूज़ करके और गरीबों को और असहाय लोगों को मदद कर सकें। तो जितना हम लोग के पास बीच में फंड होता है उसी अकॉर्डिंग हम लोग कोई प्रोग्राम करते हैं, और उसी अकॉर्डिंग हम लोग कुछ निर्णय लेते हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा जो गरीब हैं, किसकी ज़्यादा ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग हम उन लोग का हेल्प और मदद किया करते हैं। यह क्लब मदद करती है। साथ साथ में ये भी सोच था कि जैसे कि हम लोग जो बैचलर हैं सभी एक दूसरे जगह अलग अलग जगहों पर काम करते हैं, और काम करने के अलावा एक दूसरे से संपर्क भी नहीं हो पाता था। बहुत मुश्किल से बातें भी कभी कभी होती थी, लेकिन हम लोग क्लब से जुड़ने का मतलब है कि हर वीकली हम लोग मीटिंग करते हैं, तो कम से कम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, बात विचार भी होती रहती है। साथ साथ में यह भी था कि दोस्तों, हम जैसे जो बाहर काम करने वाले लोग होते हैं, अपना गांव समाज के संस्कृति को वगैरह से हम लोग बिछड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो यह क्लब से जुड़ने और क्लब बनाने का मकसद यह भी एक था कि क्यों ना हम लोग यह क्लब के माध्यम से हम लोग समय समय पर कोई कार्यक्रम करते रहें, और अपने घर समाज जहाँ पर हम लोग पूरा बचपना निकाल दिए, और उस समाज को हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं, तो उसी को लेकर के समाज से अपने जुड़े रहने को लेकर के भी यह क्लब का निर्माण किया गया था। साथियों, मैं बता दूं कि यह क्लब का जो फंडिंग है, यह कहीं और सरकारी फंडिंग नहीं आता है, कहीं अन्य स्रोत नहीं है इसका फंडिंग का। इसका फंडिंग का स्रोत हम लोग खुद ही हैं। यानी कि हम लोग अपना जो वेतन है, जो पैसे जो हम लोग कमाते हैं, उस पैसे के कुछ अंश निकाल करके हम लोग इस क्लब को जमा करते हैं। और क्लब में जमा करने के बाद दोस्तों, जो भी हम लोग के पास जितना बजट होता है, उस बजट के अकॉर्डिंग हम लोग किसी को मदद करते हैं, किसी को हेल्प करते हैं। क्लब का मकसद ही है दोस्तों गरीबों का हेल्प करना, न कि कुछ स्पेशल काम जैसे कि पूजा पाठ हो गया या हो गया। ऐसा कुछ इसका फिक्स काम नहीं है कि सिर्फ यह क्लब पूजा पाठ के लिए बनी हो या पूजा करने के लिए बनी हो।
अलग अलग जगहों से मेरे को पॉइंट भी मिला था कि क्लब का काम है सिर्फ पूजा पाठ करना। दोस्तों हम बता देते हैं कि क्लब जैसे कि पिछला साल दुर्गा पूजा की थी, और शायद हम आपको यह भी बता दें कि इससे पहले शायद वैसा पूजा उस एरिया में न हुआ हो। तो क्लब यह एक रास्ता दिखाया उस गांव को, उस गांव के उस एरिया के लोगों को एक रास्ता दिखाया कि नहीं, इस छोटे से गांव में भी इतने अच्छे इतने भव्य तरीके से कोई भी कार्यक्रम को किया जा सकता है। बहुत सारे दोस्तों को क्लब का जो मेंबर है उसको देख करके ऐसा लगता होगा कि यह जो क्लब है वह अपने लोग ही मिल करके बनाए हैं, यह क्लब कोई ऐसा नहीं है। तो सिंपल सा दोस्तों यह सोचने वाली बात है, क्योंकि कोई भी काम को शुरुआत करने से पहले जो लगाव बीच में बैचलर हैं उन्हीं लोग को संगठित होकर करते हैं। बाद में धीरे धीरे जब इसका विस्तार होता है तो फिर लोग इसको जानते हैं, लोग समझते हैं कि नहीं अच्छा काम है, इस क्लब अच्छा काम कर रही है, इससे जुड़ना चाहिए या तो फिर बाहर के लोग भी आते हैं और जुड़ते हैं और जुड़ सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोगों का बिल्कुल स्वागत है। जिसका अगर इच्छा है कि नहीं हम अपना कमाई का पैसा कुछ अंश जो भी है मैं किसी गरीबों को हेल्प में लगाऊं, गरीबों को मदद में लगाऊं, तो बिल्कुल उन सभी ऐसे सोच वाले साथियों को स्वागत है इस क्लब में। और आप जुड़िए और आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से गरीबों और असहाय लोगों को सहायता कीजिए। कोई भी कार्य होता है या भी बहुत सारे क्लब होते हैं या फिर बहुत सारे कोई भी संगठन हैं, तो जरूरी नहीं है कि वह एक अचानक से ही बहुत बड़े स्तर पे विकसित हो चुके हैं। ऐसा नहीं है, पहले हम लोग जैसे कि अभी गांव स्तरीय कार्य कर रहे हैं, फिर पंचायत स्तरीय पे जाएंगे, प्रखंड स्तरीय पे जाएंगे, फिर जिला स्तरीय पे कार्य करेंगे, लास्ट में फिर राज्य स्तरीय पे जाएंगे, फिर फाइनली देश स्तरीय पे हम लोग जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं और एक न एक दिन आप सभी के बीच में यह क्लब अपना देश में एक स्थान जरूर हासिल करेगा और इस क्लब का नाम देश के किसी भी एक कोने में जरूर इसका याद किया जाएगा।